हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे रंती देव की कथा। दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भारद्वाज को दत्तक रूप में गोद लिया था। भारद्वाज के ही वंशधरों में रंती देव का जन्म हुआ था। रंती देव थे तो राजा, किंतु महान त्यागी थे। वे रात दिन धर्म और त्याग में जीवन व्यतीत करते थे। उनका धर्म था दूसरों के कष्ट को कम करना और दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने आप को कष्टों की आग में जलाना। रंती देव के समान ही उनके कुटुंबी भी अनन्य धार्मिक और महान त्यागी थे। रंती देव अपने जीवन के प्रति सदा निरासक्त रहते थे। उन्हें जो कुछ मिल जाता उसे खा लिया करते और जो कुछ पा जाते उसे पहन लिया करते थे। वे कभी भी संग्रह या संचय नहीं करते थे। उनकी धारणा थी कि जो मनुष्य संग्रह करता है वह दूसरों का भोजन छीनता है। एक बार रंती देव को कई दिनों तक ना तो भोजन मिला, ना पीने के लिए जल ही मिला। उन्हें और उनके कुटुंबियों को कई दिनों तक बिना भोजन और जल के रहना पड़ा था। कई दिनों के पश्चात रंती देव को कहीं से कुछ भोजन और जल प्राप्त हुआ। वे भोजन और जल को अपने कुटुंबियों में बांटकर खाने के लिए आसन पर बैठे। रंती देव हाथ के ग्रास को मुख में डालने ही जा रहे थे कि एक ब्राह्मण आ पहुंचा। ब्राह्मण ने रंती देव की ओर देखते हुए कहा, महाराज, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने अपने भोजन में से थोड़ा भोजन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण भोजन पाकर तृप्त होकर चला गया। उसकी तृप्तता से रंती देव को ऐसा सुख प्राप्त हुआ मानो वह तृप्त उन्हीं को मिली हो। ब्राह्मण के जाने के पश्चात रंती देव ने पुनः कौर मुख में डालने के लिए उठाया, किंतु वे मुख में डाले उससे पूर्व ही पुनः एक भूखा ब्राह्मण आ गया। उसने भी उन्हें अपना पेट दिखाते हुए उनसे भोजन की मांग की। रंती देव ने उसे भी भोजन देकर तृप्त किया। जब वह चला गया तो वे पुनः भोजन करने के लिए बैठे, किंतु वे भोजन करें उससे पूर्व ही पुनः एक भूखा मनुष्य आ गया। उसने भी रंती देव से भोजन के लिए याचना की। रंती देव ने उसे भी भोजन देकर सुख पहुंचाया। जब वह चला गया तो रंती देव पुनः भोजन करने लगे, किंतु वे भोजन करें उससे पूर्व एक भूखा मनुष्य पुनः आ गया। उसके साथ 4 कुत्ते भी थे। उसने रंती देव से दुख भरे स्वर में कहा, महाराज, मैं अपने कुत्तों सहित कई दिनों से भूखा हूँ, दया करके हमें भोजन दीजिए। रंती देव ने बचा हुआ सारा भोजन उस भूखे मनुष्य को दे दिया। उनके कुटुंबियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। उन्होंने और उनके कुटुंबियों ने केवल जल पीकर ही अपनी भूख शांत की। रंती देव ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे मन में यह बुद्धि सदा बनी रहे। हम सदा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कष्ट सहन करते रहें। रंती देव के त्याग पर भगवान प्रकट हो उठे। उन्होंने कहा, रंती देव, मैंने ही भिन्न भिन्न रूपों में तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे। तुम मेरे परम पद के अधिकारी हो। जो पद बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है वह तुम्हें प्राप्त होगा। रंती देव ने जब शरीर का त्याग किया तो उन्हें सचमुच भगवान का परम पद प्राप्त हुआ। जो मनुष्य दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट मानकर झेलता है उसे रंती देव के समान ही भगवान का परम पद प्राप्त होता है। धन्यवाद।